आज हम लोग सुरक्षित शनिवार पर क्या चीज की जानकारी लेने जा रहे हैं। क्या है? नाव दुर्घटना और डूबने से बचने के उपाय। ठीक है कि हम लोग नाव पर जब हम लोग यात्रा करते हैं, जब बाढ़ आता है तो उसमें हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे और डूबने से कौन कौन से उपाय हम करेंगे क्योंकि हम लोग डूब नहीं पाए। ठीक है, इसी पर हम साउंड के माध्यम से इस चर्चा पर हम विस्तृत जानकारी लेकर के आ रहे हैं। नाव दुर्घटना से किस प्रकार बचा जा सकता है? हमारे यहाँ बहुत ऐसे विद्यालय हैं, बहुत ऐसे गांव हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं और नदियों के किनारे अवस्थित होने के कारण उनके पास जाने या और भी कार्यों के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। और नाव से जब यात्रा होती है तो नाव दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। तो नाव से यात्रा करते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी प्रॉपर रूप में हमें पता होना चाहिए। इन्हीं जानकारियों में हम कुछ जानकारियों को आपके बीच शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली जो जानकारी है वो ये है कि ओवरलोडेड नाव पर यात्रा नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि नाविक पैसों के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक नाव पर बहुत सारे लोगों को बैठा लेते हैं और नाव ओवरलोडेड हो जाता है, बढ़ जाती है। तो हमें ओवरलोडेड नाव में यात्रा नहीं करनी चाहिए। नाव में चढ़ने के बाद धक्का मुक्की या सारा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाविक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और नाव में यात्रा करते समय हमें स्थिर होकर बैठना चाहिए। खराब मौसम, तेज हवा, आंधी में नाव की यात्रा नहीं करना चाहिए। यदि मौसम खराब हो, तेज आंधी बह रही हो, बारिश का मौसम हो, बिजली कड़क रही हो, तो उस स्थिति में हमें नाव में यात्रा करने से बचना चाहिए। कोई भी याद रखिएगा, कोई भी जरूरी कार्य आपके जान से ज्यादा जरूरी नहीं होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नाव में खड़े होकर या किनारे बैठकर या झुककर यात्रा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है आजकल जो नए लड़के हैं वो इन सब चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और नाव के किनारे खड़े होकर उसके सामने झुककर या ऐसे वैसे हिल-डुल कर यात्रा करते हैं। तो नाव में इस प्रकार यात्रा करने से बिल्कुल बचना चाहिए और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसे भी मना करना चाहिए। पानी के तेज बहाव में नाव को नहीं ले जाना चाहिए। नाविकों को भी इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब नदी में पानी की मात्रा अधिक हो, वैसे भी अभी का जो मौसम है, बरसात के मौसम में सभी नदियों का पानी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है, तो नदियों का बहाव तेज होता है। इस स्थिति में अधिक बहाव वाले और तेज बहाव वाले एरिया में नाव को ले जाने से बिल्कुल बचना चाहिए। जिस नाव में आप यात्रा कर रहे हैं वो आप किस स्थिति में है, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उसका वाहन का लगने की क्षमता कितनी है और उस पे सुरक्षा के सभी उपकरण अर्थात लाइफ जैकेट इत्यादि है कि नहीं, इन सब चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको नाव पर यात्रा करनी चाहिए। नाविक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। नाव पर यात्रा करने के क्रम में हमें कोई भी अनावश्यक कार्य नहीं होना चाहिए, जैसे सेल्फी का लेना। आजकल सेल्फियों का प्रचलन बढ़ा है। सेल्फी को लेने के क्रम में ध्यान भटक जाता है और गलती से इंसान, आदमी जो होता है वो गहरे पानी में या नदी के पानी में गिर जाता है और वह डूब जाता है। तो